हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं हूँ आशुतोष त्यागी और आप देख रहे हैं एनएक्स पार्ट वर्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न फीचर। पैटर्न फीचर के लिए मैंने कुछ ये बना रखा है इस तरह से, और इस पर हम अप्लाई करेंगे अपना पैटर्न फीचर। क्लिक करेंगे पैटर्न। उससे पहले हम कर लेते हैं कुछ स्केच। हमने ये फेस सिलेक्ट कर लिया और इस पर हम बना लेते हैं कोई सर्किल। इसको कर लेंगे यहाँ से फिनिश और यहाँ से कर लेंगे एक्सट्रूड। इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेंगे। थर्टी 35 ही रहने देते हैं और अप्लाई। अभी एक हमारा फीचर बन गया है। इसको हम पैटर्न करना चाहते हैं तो जाएंगे पैटर्न फीचर में, अपना फीचर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे लीनियर। स्पेसिफाई वेक्टर, किस डायरेक्शन में चाहते हैं। काउंट एंड पिच, कितने काउंट चाहिए, कितने नंबर ऑफ काउंट चाहिए, और पिच डिस्टेंस उनकी क्या होनी चाहिए। हम यहाँ से इसको 35 की पिच देते हैं और नंबर ऑफ काउंट हम यहाँ से 5 कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। प्रीव्यू देखने के लिए ये इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न हो जाएगा। काउंट, हमारे नंबर ऑफ काउंट जो थे 5 थे, इसको हम 7 कर लेंगे और ठीक लगता है तो अप्लाई कर देंगे। अदरवाइज इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इस तरह से हमको ये मिल जाएगा एक लीनियर शेप में पैटर्न होके। यहाँ से इसका ऑप्शन आता है यूज डायरेक्शन 2। हम इसकी डायरेक्शन 2 भी ले सकते हैं। वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। वेक्टर में हमने ये इस साइड से, हमको इस साइड में चाहिए, और नंबर ऑफ काउंट 3 है तो 3 ही रहने देते हैं, परफेक्ट आ रहा है। और पिच डिस्टेंस जो है इसकी वो 55 है। इसकी पिच जो होती है वो, ये जो हमने, ये हमारा कोई फीचर था, इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर से दूसरे फीचर के जो सेंटर होगा, जो उसकी डिस्टेंस होगी, वो हमारी पिच होती है। इसको यहाँ से एक बार इसका प्रीव्यू देख लेंगे तो ये इस तरह से पैटर्न हमारा एक लीनियर में 2 डायरेक्शन को यूज़ करते हुए एक पैटर्न हमें मिल जाएगा। बैक कर लेंगे। अगर हमारी ये सरफेस इस साइड में भी होती और हमको इसकी सिमेट्रिक वैल्यू हमको चाहिए होती है तो हम इसको यहाँ से सिमेट्रिक कर लेंगे तो ये इस साइड में भी पैटर्न हो जाएगा। अभी क्या है, इसके नीचे हमारी कोई सरफेस नहीं है तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। इसी तरह से हम इस साइड में भी इसकी डायरेक्शन 2 को भी सिमेट्रिक कर सकते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा। ये हम सिमेट्रिक हटा देंगे और इसकी डायरेक्शन 2 भी इसको हम हटा देंगे। यहाँ से एक ऑप्शन हमको मिलता है काउंट एंड स्पैन। इसमें हमें काउंट कितने चाहिए, 7, और स्पैन एंगल जो है हमारा, स्पैन डिस्टेंस इसमें दी हुई है वो 210 है। इसको हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 200, तो ये 200 की डिस्टेंस पे हमको 7 जो है वो काउंट मिल जाएंगे। इसमें पिच जो होगा वो खुद से कैलकुलेट कर लेगा, जो भी पिच इसकी बनेगी। सेम है डायरेक्शन 2 के लिए। तीसरा ऑप्शन आता है इसमें पिच एंड स्पैन। यहाँ से पिच डालनी होगी और इसमें स्पैन देना होगा। स्पैन डिस्टेंस जो है, स्पैन डिस्टेंस जो हमारी 200 है और पिच हम इसमें डाल देते हैं 25 की, ये 30 की इसमें हम डाल देते हैं। तो 30 की जो डिस्टेंस पिच, हमारी पिच डिस्टेंस है, उस पर हमारे जितने भी पॉसिबल होंगे वो फीचर्स हमको यहाँ पैटर्न होकर मिल जाएंगे। इससे आगे की जो हमारी डिस्टेंस होगी, जो बाकी बची डिस्टेंस होगी, वो खाली रहेगी। प्रीव्यू देख लेंगे।
इस तरह से हमारा पैटर्न हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन आता है एक सर्कुलर का। सर्कुलर पैटर्न करने के लिए हमको ये जो फीचर है वो किसी सर्कुलर में पैटर्न करना है। उसके लिए हम स्केच कर लेंगे और बना लेंगे एक सर्कल। हमने सिलेक्ट कर लिया फेस और एक हम यहाँ पे सर्कल बना लेंगे, छोटा सा ही बना लेंगे एक सर्कल। अब हमको जो ये फीचर है वो सर्कुलर पैटर्न में पैटर्न करना है, इस सर्कुलर के अराउंड में। अब इसने ये फीचर सिलेक्ट कर लिया है तो इसको शिफ्ट के साथ कर देंगे डिसेलेक्ट। फीचर में हम सिलेक्ट करेंगे ये हमारा फीचर है और यहाँ से हम ले लेंगे सर्कुलर पैटर्न। वेक्टर हमारा रहेगा अप साइड में, वाई एक्सिस वेक्टर। स्पेसिफाई पॉइंट हम दे देंगे इस सर्कल का सेंटर। यहाँ से नंबर ऑफ काउंट हमको 4 चाहिए और इसका जो डिग्री एंगल है वो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। कितने डिग्री ऑफ एंगल हमको चाहिए, यहाँ से टोटल होता है 360, तो अभी हम यहाँ से 360 ही डाल देते हैं और इसको एक बार प्रीव्यू कर लेंगे तो ये इस तरह से हमको पैटर्न मिल जाएगा। क्योंकि हमने इस सर्कल छोटा बनाया था और इस जो फीचर है इसका जो हमारा डाया है वो बड़ा है, इसलिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये इस तरह से 5 हम कर सकते हैं। यहाँ से एंगल कम करना है तो इसको यहाँ से हम एंगल भी कम कर सकते हैं। इसको यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं जितना हमको एंगल चाहिए। एक बार प्रीव्यू, इस तरह से हमें मिल जाएगा। इसको यहाँ से कर लेंगे 360 और इसको कर लेंगे यहाँ से अप्लाई। अभी हम जाएंगे एक्सट्रूड में और इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। डायरेक्शन हम इसकी चेंज कर देंगे, यहाँ से ले लेंगे हम सब्ट्रैक्ट। ओके, तो हम इस पैटर्न को इस तरह से भी किसी होल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमें इस तरह से पैटर्न होके मिल जाएगा। इसमें एक ऑप्शन आता है यहाँ पॉलीगन का। इस वाले फीचर को हमको सेलेक्ट करना है और एक कहीं भी हम पहले हमको देना होगा वेक्टर। हमने वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, वाई एक्सिस, और एक पॉइंट हमको देना पड़ेगा। हम जहाँ भी एक पॉइंट देंगे ये इसके राउंड एक पॉलीगन बना लेगा। अब ये सही नहीं लग रहा है थोड़ा सा, तो हम स्केच कर लेंगे अपने इस फेस पे और यहाँ से एक पॉइंट हम कहीं भी पॉइंट दे देते हैं। इसको कर लेंगे फिनिश। अब हम जाएंगे अपने पैटर्न फीचर में, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पॉलीगन, सिलेक्ट फीचर, अभी क्या है इसने यहाँ से पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया है, तो हम सिलेक्ट करेंगे अपना फीचर और यहाँ से हम वेक्टर दे देंगे, किस वेक्टर का एक्सेस हमको देना है। यहाँ से हमने वाई वेक्टर यहाँ से हम दे देंगे और एक पॉइंट हमारा रहेगा ये। तो अब जो पॉलीगन बनेगा, अब इसमें नंबर ऑफ साइड 6 पड़ी हैं,
इसको हम यहाँ से 5 कर लेंगे पॉलीगन के लिए। तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। क्योंकि अभी ये क्या है, इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अगर हम इसका पॉइंट जो है ये थोड़ा नज़दीक लेके आते तो ये पूरा कवर इसमें हो जाता। अभी इसको अप्लाई कर लेंगे। स्केच में जाएंगे और इस पॉइंट को हम ड्रैग करके थोड़ा नज़दीक ले आएंगे। फिनिश। तो अब ये क्या है, पॉलीगन हमको यहाँ दिख गया है और उससे पहले हम इस पैटर्न को कर देंगे डिलीट। तो ये इस तरह से पैटर्न फीचर का काम करेगा पॉलीगन में। नंबर ऑफ साइड हमारी 5 रहती हैं पॉलीगन में। काउंट पर साइड 4, यानी कि एक साइड में कितने होल मिलेंगे हमको, 4 मिलेंगे। 1 2 3 4। एंगल जो रहेगा हमारा 360 रहेगा। पिच अलोंग साइड, ऐसे पिच डिस्टेंस डाल देंगे, यानी कि एक होल से दूसरे होल की जो पिच बनेगी हमारी वो 25 की बनेगी। एंगल रहेगा हमारा 36। तो इसमें जो काउंट आएंगे वो खुद से डिसाइड कर लेगा तुम्हारी पिच के अकॉर्डिंग। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है पॉलीगन। स्पाइरल के लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे फीचर हमारा सिलेक्ट है ही, और उसके बाद में स्पेसिफाई प्लेन नॉर्मल, इसमें कह रहा है प्लेन के नॉर्मल। इस प्लेन के हमको नॉर्मल चाहिए। डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड चाहिए या राइट हैंड चाहिए। नंबर ऑफ टर्न कितनी चाहिए और पिच कितनी चाहिए। वेक्टर हमारा, वेक्टर में भी हम y को ले लेते हैं। तो अभी क्या है, ये हमारा इस तरह से ये एक स्पाइरल क्रिएट कर देगा जो लेफ्ट हैंड है। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 2 हैं, पहली और दूसरी। एक ये है और एक ये है। रेडियल पिच जो है वो जो इसको रेडियस बना के जा रही है वो 20 की है। और पिच अलोंग स्पाइरल जो ये जो सर्किल हमें मिला है, इस सर्किल से और इस सर्किल के जो पिच की डिस्टेंस है, जो पिच बनेगी वो 50 की है। इसको हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 30 की कर लेंगे हम, और इसकी पिच कर लेते हैं हम 20 की। 20 नहीं, 35, 30 की रहने देते हैं। 30 रहने देते हैं। इस तरह से इसकी रेडियल पिच 25 और जो इसकी पिच अलोंग स्पाइरल है वो 30 की हमने कर ली है। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हमें स्पाइरल शेप में एक पैटर्न मिल जाएगा। इसका एंगल जो हमको डालना है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ से 10 का एंगल डाला तो ये यहाँ से 10 का एंगल ले लेगा। जो पहला इसका सर्किल बनेगा वो 10 के एंगल पर बनेगा। 20 कर लेंगे। तो इसमें पहला जो एंगल बनेगा वो 20 पर बनेगा। अभी हम इसको 0 रहने देते हैं और इसको प्रीव्यू करते हैं। एक ऑप्शन यहाँ से मिलता है अलोंग का। अलोंग के लिए हम देख लेते हैं। फीचर हमारा सिलेक्ट है। इसमें यहाँ से हमको पाथ देना पड़ेगा। यहाँ से क्या है, अभी कनेक्टेड कर्व जो है इसको सिंगल कर्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ काउंट यहाँ से 2
या इसको हम कर लेते हैं 3। हमने यहाँ से 2 कर्व सिलेक्ट कर लिए हैं। इसको यहाँ पर सिंगल कर्व ही रहेंगे, कनेक्टेड लेंगे तो ये सारा कनेक्ट हो जाएगा। अगर तो हमको यहाँ से 3 लेनी है तो यहाँ से हम 3 भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ काउंट यहाँ से हम 10 कर लेंगे। आर्क लेंथ ले लेंगे हम यहाँ से, पीछे यहाँ से हम कर लेंगे 40 की और इसको कर देंगे अप्लाई। एक बार प्रीव्यू देख लेंगे तो ये जो है हमारा इस लाइन के अलोंग जो है वो पैटर्न हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हमारा पैटर्न हो जाएगा। सेम यूज है डायरेक्शन 2 का जैसे हमने पीछे किया था। अगला है जनरल। जनरल करेंगे तो एक हमको जनरल पैटर्न मिल जाएगा। कोई भी पॉइंट हम लेते रहेंगे और वहाँ पे उसका पैटर्न होता रहेगा। देख लेते हैं जनरल। हमने एक पॉइंट यहाँ लिया तो यहाँ पे पैटर्न हो जाएगा। लोकेशन स्पेसिफाई पॉइंट ये है हमारा, तो इस पॉइंट के हिसाब से ये पैटर्न हो जाएगा। एक पॉइंट हमारा ये यहाँ है तो इस पॉइंट के हिसाब से हमारा पैटर्न हो जाएगा। इस तरह से हमको ये पैटर्न मिल जाएगा। एक यहाँ से आता है रेफरेंस। रेफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले एक पैटर्न देना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं लीनियर। लीनियर में एक ऑप्शन यहाँ से एक बाउंड्री का भी आता है। अगर हमको कोई बाउंड्री देनी है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बाउंड्री, सिलेक्ट कर्व। यहाँ से हम सिंगल कर्व रखेंगे इसको। यहाँ से एक हमने ये बाउंड्री इसको दे दी है। तो अब क्या है, ये एक बाउंड्री के अंदर ही पैटर्न होएगा, बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से मार्जिन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे हमको रखना है अंदर, ये वो हो जाएगा। लेआउट हमारा स्क्वायर है। ट्रायंगल होगा तो हम यहाँ से ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। डायमंड होगा तो यहाँ से हम डायमंड सिलेक्ट करेंगे। पिच इसकी डिस्टेंस जो है वो भी हम 30 कर लेते हैं। तो ये 30 की पिच पे ये पैटर्न हो जाएगा इस बाउंड्री के अंदर जो हमने बाउंड्री दी है। मार्जिन डिस्टेंस हम 0 कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा इस बाउंड्री पर। इसको कर लेते हैं ओके। जाएंगे एक्सट्रूड में और इसकी डायरेक्शन हम कर लेंगे अप साइड में। और यहाँ से कर लेंगे इसको यूनाइट और ओके। तो हमें ये इस तरह से पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ से ले लेंगे पैटर्न। इस बार हम जाएंगे रेफरेंस पैटर्न में। रेफरेंस पैटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से एज ब्लेंड करनी पड़ेगी अपने पैटर्न की। तो यहाँ से लेंगे एज ब्लेंड, सिलेक्ट कर लेंगे एज और इसका हम रेडियस देंगे 10 का। 5 का हम रेडियस यहाँ से दे लेते हैं इसको। 5 का हमने रेडियस दे दिया है।
अब हम जाएंगे पैटर्न फीचर में, यहाँ से लेंगे रेफरेंस पैटर्न और अपना फीचर जो है हमारा फीचर्स, हमको ये पैटर्न जो है, ये फीचर जो है ये पैटर्न करना है। किस पैटर्न पे करना है, ये हमने यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट कर लिया है अपना, और बेस हैंडल जो है हमारा ये वाला नीचे जो पॉइंट दे रखा है ये, इसको हमको सिलेक्ट करना है। और अभी यहाँ से हम देखेंगे प्रीव्यू, तो इस तरह से पूरे पैटर्न पे एक रेफरेंस लेके ये पैटर्न हो जाएगा। इसको अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं पैटर्न फीचर। पैटर्न फीचर में जाएंगे, अपना फीचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ले लेंगे सर्कुलर, एक्सिस वेक्टर हमारा क्या रहने वाला है, वाई एक्सिस, पॉइंट हमारा कौन सा रहने वाला है, इस सेंटर का हमने पॉइंट ही ले लिया। 365 इसको कर लेते हैं अप्लाई। फिर से जाएंगे, करेंगे डबल क्लिक और यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा हमको, यूज स्प्रेडशीट। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेडियंट, रेडियंट में क्रिएट कॉन्सेंट्रिक मेंबर। यहाँ से कॉन्सेंट्रिक मेंबर लेने के बाद में ये क्या करेगा, ये यहाँ से कितने नंबर ऑफ काउंट चाहिए और पिच डिस्टेंस कितनी चाहिए, तो ये एक यहाँ से इसकी पिच ले लेगा 10 mm की, इसको हम 30 कर देते हैं। तो 30 की पिच पे ये एक और इसके बाहर ऑफसेट हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है यूज स्प्रेडशीट, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको एक स्प्रेडशीट मिल जाएगी। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो इसके लिए एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। इसमें ऑप्शन हमको मिल जाते हैं एंगुलर डायरेक्शन ऑफसेट, इसमें होल का एंगल दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं किस एंगल पे हमारा होल है। अगर हमको यहाँ से चेंज करना है तो हम यहाँ से इसको 0 डिग्री कर सकते हैं, ये 50 डिग्री हम इसको भी कर देते हैं। यहाँ से रेडियंट का एक ऑप्शन दे रखा है, रेडियंट ऑफसेट, यहाँ से हम रेडियंट को ऑफसेट कर सकते हैं। जो हमारा रेडियंट है वो आउटर साइड वाला है, ये 0 पे है। अगर हमको यहाँ से इसको, ये पहला होल है इसका हमारा, यहाँ से हम 15 ऑफसेट करना चाहते हैं, इसको 0 कर रखा है इन्होंने, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से डाल देते हैं 15, तो यहाँ से 15 पे ऑफसेट हो जाएगा। दूसरा जो सर्किल है हमको 0 पे रखना है, तीसरा हम 15 पे कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ से इसमें दे रखा है एक्सट्रूड स्टार्ट लिमिट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये जो सिंपल होल के इसमें डाई दे रखे हैं। डाई चेंज करना चाहते हो तो इसको यहाँ से डाई चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको कर देते हैं क्लोज और सेव। एक बार प्रीव्यू देख लेंगे तो ये इस तरह से हमको मिल जाएगा। जो हमने पैटर्न किया था वो हमें इस तरह से मिल जाएगा, जिस भी ऑफसेट पर हमने डाले थे। बैक कर लेंगे। अभी हमें स्प्रेडशीट की कोई यूज़ नहीं है, इसको कर देंगे ओके। तो आज हमने देखा है अपना एक पैटर्न फीचर। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी, तो हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं, जिससे हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद।